प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो ये जो संख्या का सूची दिया हुआ है, एक कह रहा है एपी में है या नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे। तीन जोड़ 3 रूट 2, ठीक है, डॉट डॉट। तो यहां पर लिखेंगे सार्वंतर, है ना। तो सार्वंतर को अंग्रेजी के छोटे अक्षर डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए जो संख्याओं का सूची दिया हुआ है, ये पहले पद को मानेंगे A1 और दूसरे को मानेंगे A2, तीसरे को मानेंगे A3 और चौथे को मानेंगे A4। ठीक है, तो सार्वंतर में हो जाता है A2 माइनस A1। ठीक है, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, है ना। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर 3 प्लस रूट 2, है ना। घटाना है पहले पद को, है ना। पहला पद क्या है 3 है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है +3 है, यहाँ पर -3 है ना। यानी कि प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस रूट 2 बचेगा, है ना। तो लिखेंगे रूट 2, है ना। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद इसे मान लेते हैं D1, अब निकालेंगे D2। ठीक है, तो D2 बराबर हो जाता है A3 माइनस A2, है ना। यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, है ना। तो A3 क्या है यहाँ पर देखिए 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, माइनस करेंगे दूसरे पद को, है ना। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3 है। ठीक है, तो कट जाएगा, इसे काट देते हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है 2 रूट 2 है ना। यहाँ पर कितना है 1 रूट 2, है ना। अगर 1 मान लेते हैं यहाँ पर तो 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 1 रूट 2। ठीक है, तो 1 रूट 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ रूट 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद D3 निकालेंगे ना। D3 का क्या हो जाता है A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 का मान कितना है, A4 का मान यानी कि चौथा पद है ना। चौथा पद क्या है यहाँ पर 3 जोड़ 3 रूट 2, माइनस करेंगे तीसरे पद को, है ना। तीसरा पद है 3 जोड़ 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो कट जाएगा। ठीक है, इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रूट 2, यहाँ पर 2 रूट 2, है ना। इसे घटा लेते हैं, तो ऐसे भी घटा सकते हैं। 3 रूट 2 कितना घटाना है 2 रूट 2। ठीक है, यानी 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, है ना। 1 रूट 2 बचेगा, है ना। तो 1 रूट 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सार्वंतर क्या मिला है बराबर मिला है ना। यानी कि D1 का मान मिला है रूट 2, है ना। D2 का मान भी मिला है रूट 2 और D3 का मान भी मिला है रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। ठीक है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। ठीक है, तो जब एपी में होगा तो हमें और 3 पद ज्ञात करना है ना। तो 3 पद के लिए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कितना पद तक है 4 पद, है ना। यानी कि हमें A5 A6 और A7, है ना, और 3 पद हमें निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक है, यहाँ पर 5 है ना, 5 में से कम करके लिखेंगे 4। ठीक है, तो A का मान कितना है देख लेते हैं। चलिए A का मान कितना है 3 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3 जोड़ 4 गुणे D का मान कितना आया है, D का मान आया है रूट 2। ठीक है, रूट 2 सब में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 2। तो यहाँ पर 3 रहेगा, 3 जोड़ 4 और रूट 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5वां पद। ठीक है, तो अब छठा पद निकाल लेते हैं ना। A6 A प्लस 5D। ठीक है, यानी 6 में से कम करके लिखेंगे 5, है ना। तो A का मान है 3, है ना। 5 है तो 5 रहेगा गुणे D का मान कितना है रूट 2।
ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3 जोड़ 5 और रूट 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा छठा पद, ठीक है। अब निकालेंगे सातवां पद। तो इसके लिए a प्लस 7 में से कम करके लिखेंगे 6 डी हो जाएगा। तो a का मान है 3 जोड़ 6 रहेगा, d का मान कितना है √2, है ना। तो 3 रहेगा ही जोड़ 6 और √2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सातवां पद, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।